हाँ जी। और कल हमने बात किया था आपको एपीआई टेस्टिंग। देखो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब देखो एपीआई क्या होती है। एपीआई क्या माने इट मीन द क्लाइंट एंड सर्वर की बीच की एज ए मीडिएटर होता है। जितनी भी बिजनेस लॉजिक होती है सब एपीआई के अंदर लिखी होती है। जितने भी कंडीशन होते हैं सारी चीज़ें होती हैं एज ए तो यही समझाया गया था ना। फर्स्ट इज द क्लाइंट, सेकंड इज द सर्वर, थर्ड इज द एपीआई। अब एपीआई के अंदर सारे कंडीशन, सारी जितनी बिजनेस की लॉजिक होती है वो सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो सर्वर, सर्वर माने कुछ नहीं, वाले एक डेटाबेस, डेटाबेस एज द एक्सेल, बस केवल आपके डेटा को स्टोर करता है दोनों। और ये क्लाइंट, क्लाइंट भी कुछ नहीं है, क्लाइंट के पास भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ आए वेरीफाई करेगा, वेरीफाई माने उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये वेरीफाई करने के बाद ये सर्वर के पास क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। क्लियर। ये जैसे यहाँ स्टोर हो जाता है सर्वर के पास डाटा, तो यहाँ पे हम इन फ्यूचर चाहे जब भी एक्सेस करना चाहें तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये सब डाटा जो होते हैं इन सबको एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। एज ए गेट, गेट, पोस्ट, पुट, delete and then after is the patch। ठीक है। ये वैसे देखो मोस्टली ये चार मेथड है हमारे पास। एक मेथड हमारा पैच है। देखो गेट, जैसे हम क्या है डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस है। सपोज करो ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट से हमने कोई एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली हो गई, इट मीन द 200 कोड इज द डन। ये एपीआई भी पास कर दिया तो ये डेटाबेस में आके सारा डिटेल स्टोर हो जाएगा कि नहीं। जैसे अब यहाँ पे सारी डिटेल हमारी स्टोर हो जाती है, जो भी नेम हो, एड्रेस हो, मार्क हो, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, चाहे जो भी हो, एवरीथिंग सब स्टोर हो गया ना। अब इस डिटेल को यदि हम देखना चाहें या फिर से चेक करना चाहें तो हमें कौन सी मेथड परफॉर्म करनी पड़ती है, गेट। गेट से क्या है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए होती है। आप यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या सारी डिटेल को ले सकते हैं या रिसीविंग। क्लियर। इसे रिसीव कर सकते हैं। एंड पोस्ट, देखो ये हमारी एक पोस्ट है। पोस्ट माने इट मीन द, सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे टास्क हैं, हमने क्लाइंट के थ्रू कुछ ऐसे मेथड परफॉर्म कराने हैं जो कि कुछ वैल्यू भेजना है, एज ए न्यू क्रिएट करना है, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ क्या करना है, अगर न्यू बनाना है तो हम कौन सा मेथड परफॉर्म करेंगे, पोस्ट मेथड। क्लियर। क्रिएट से हमारी क्रिएट हो जाएगी ना, इट मीन समझ गए ना, न्यू क्रिएटिंग। एंड पुट, पुट का मतलब होता है क्या, अपडेट, और वो भी इंटायर। इंटायर मतलब संपूर्ण, पूरा पूरा फुल। जैसे हमारी कोई पूरा डिटेल आया है, पूरा नेम, एड्रेस, डिटेल, सारी चीज़ें, हम पूरे को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सेम काम हमारा ये पैच टूल करता है एज ए पैच। पैच का नाम जानती हो, पैच कभी सुना है, पैच मैंने चकती लगा या जैसे सपोज करो कि कभी हमारे देखोगे ये जींस अक्सर देखोगे फट जाती है तो वहाँ पे देखोगे एक छोटी सी पट्टी मार देते हैं, उसी को हम पैच बोलते हैं।
हैच माने पूरा चेंजिंग नहीं, पूरा अपडेट नहीं, बस थोड़ा सा। सपोज करो कि हमारा नेम, एड्रेस, मार्क, ये सब सारे डिटेल है, बट कॉन्टैक्ट नंबर इज द रॉन्ग। हम ओनली कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहते हैं तो हम मैंने किससे यूज करते हैं, पैच टूल से अपडेट कर लेते हैं। अपडेट गलती हो गया क्या? चलो हो गया, देख लेना। अब हो गया ना? अब देखो, अब डिलीट तो जान ही रहे हो, अगर जो डिटेल हमारी है उसको क्या करना है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। ये देखो मोस्टली हमारे पास ये चीज़ें हैं, 4 मेथड है, एक मेथड हमारा पैच भी है। देखो अब इससे जो हमारा ये पुट है, पुट मेथड जो होता है इसे हम फुल्ली कर लेते हैं और पार्सली भी कर सकते हैं। पार्सली का मतलब आधा पैच का वर्क, क्योंकि क्या है कुछ लॉजिक उसमें लगा करके हम इसके थ्रू भी इसका भी वर्क परफॉर्म करा लेते हैं। इसलिए पहले हमारे पास कुल टोटल 5 मेथड कम्प्लीटली थे, बट अब इस समय हमारे पास 4 मेथड से ही हम काम कर लेते हैं। अगर हमारे पास माइंड ना हो तो हम पैच टूल यूज करते हैं, और अदरवाइज हम 4 मेथड से काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 हैं। पाँचों क्लियर हुआ? गेट, इट मीन द ऑल वैल्यूज द रिसीव्ड। पोस्ट, इट मीन द न्यू अकाउंट या न्यू एवरीथिंग इज द क्रिएट। पुट, अपडेट, डिलीट, डिलीट डाटा। अब ये डिलीट कहाँ पे होता है? डेटाबेस। कहाँ करेगा? सब डेटाबेस से करता है। जैसे देखो ये इंफॉर्मेशन रिसीव कहाँ से होगी? फ्रॉम डेटाबेस, डीबी। डीबी का मतलब डेटाबेस। अब देखो ऐसे क्रिएट करेगा, कहाँ क्रिएट करेगा? डेटाबेस में। ये अपडेट कहाँ होती है? डेटाबेस से होती है, डेटाबेस में होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? इस एपीआई को भी समझने में कोई दिक्कत? एपीआई क्या चीज़ है? देखो क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, ये रिक्वेस्ट यदि सही है तो ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से यहाँ से तब रिस्पॉन्स मिलेगा। इस रिस्पॉन्स को सीधा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है क्लाइंट के पास, जो भी जिस करके आप रिस्पॉन्स दिए हो। अभी तक जो जितने भी ऑनलाइन वर्क करते हो इतने ही काम करते हैं ना। कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो, कोई चीज़ उसमें नहीं जोड़ते हो, या कोई चीज़ रॉन्ग रहती है उसे सही करते हो, या कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है उसे हटाते हैं। इसके अलावा और कोई वर्क होती है ऑनलाइन पे? आई थिंक कोई एप्लीकेशन देख लो, जैसे आज कुछ है, हम तो यही मोस्टली हम यूज करते हैं। किसी चीज़ को ऐड करना, किसी चीज़ को हटाना, नया लाना, और तो कुछ है नहीं। बाकी अब उसी के सहारे सब चीज़ चलते हैं। जितने एप्लीकेशन हैं माने वेब से संबंधित। इसमें किसी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? आगे चले। जैसे देखो सपोज करो हमें क्या ओपन करना है, गूगल, www.google.com। गूगल की साइड है ना, www का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हाँ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। हाँ अभी देखो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इट मीन एपीआई से कुछ का लेना देना नहीं है कि मुझे क्या है क्या नहीं। हाँ अभी देखो ये है हमारा, ये एक साइड है, क्या है साइड, यही इसे अभी लिखते हैं। सपोज करो अभी मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने, उठा करके यहाँ पे क्या कर दिया, इसे पेस्ट। ये देखो ओपन हो गया। लेकिन अब मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ इसके नीचे रख रहा हूँ। है तो नहीं यार, किसी और पे क्लिक करके देख लेते हैं थोड़ी सी। अब कॉपी करते हैं, देखो यहाँ देखो, अभी इतने को अभी हम नहीं देखते हैं, ठीक है, इतने को अभी हम हटा देते हैं। देखिए ऊपर वाले में मैंने कॉपी किया था, ये ऑप्शन नहीं आया था, इसलिए मैंने अभी इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ।
ठीक है। अब देखो हमने सेम ऑप्शन परफॉर्म किया, बट जब मैंने यहाँ से कॉपी किया तो हमारे पास ये ऑप्शन थे, बट जब वहाँ से मैंने कॉपी किया तो इतना ऑप्शन देखो ये बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। अभी देखो जो ये ऑप्शन है इतना, इसी को हम क्या बोलते हैं, URI। देखो URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। मिस्टेक हो गया क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या है हमारा URI, इतना ही बस, या इसी को हम बोलते हैं डोमेन, DOMAN, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इतने को ही हम डोमेन बोलते हैं। अब बचता है CS, थोड़ी सी साइडों को हम ऊपर कर लेते हैं। https:// अब देखो, अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल, या और होस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं या होस्ट बोलते हैं, जो भी नाम यूज कर लो। अगर होस्ट कहते हैं यही कुछ नहीं है, केवल ये क्या है, HTTPS है। अब देखो HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस से क्या होता है, सिक्योर, सिक्योरिटी। क्लियर। तो देखो अगर इसमें यस ना लगा हो तो क्या होता है, ये सिक्योर नहीं है, बट अगर यस लगा दो तो क्या हो गया, सिक्योर हो गया। क्लियर। अब देखो इस पूरे को मिलाकर अब हम क्या बोलते हैं, इसे URL। देखो माने यूनिफॉर्म रिसोर्स, अब L माने लोकेटर, हो जाएगा ना, माने यूनिफॉर्म रिसोर्स, L से लोकेटर। किसी कोई प्रॉब्लम, देखो इस पूरे को मिला के बोलते हैं URL। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। देखो फर्स्ट इज द प्रोटोकॉल और होस्ट, सेकेंड इज द डोमेन, ठीक है, थर्ड इज द, अब देखो इतनी चीज़ें हो गई ना। अब इसी में देखो कुछ ऑप्शन हमारे पास होते हैं, स्लैश, इस स्लैश से इतना देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ। सपोज करो मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, क्या हाँ ये देखो मैंने इसको ओपन किया, इट मीन द, यहाँ पे मैं गया, सपोज करो लोकल डिस्क D और C, गो एनी फोल्डर, गो एनी फोल्डर एंड here इज द C colon and slash, it means that this is the path,
पाथ कह लें या फोल्डर कह लें। क्लियर? जितने भी स्लैश लगा के हम बढ़ते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? फोल्डर। एज इट देख लो दूसरा, जैसे यूज़र या डेल, डेल के अंदर सबरेट। अब देखो यहाँ पे दिख रही इधर, ये देखो फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर है ना। तो ये सभी क्या है? पाथ। क्लियर? अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं, ये चीज़ें देखो स्लैश है ना, IMGPH जो भी हो, क्या लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बट अगर ये स्लैश लग गया, यही चीज़ें इतनी, तो क्या होती हैं? पाथ या पाथ पैरामीटर। क्लियर? अभी कितने लगे हैं ये इससे नहीं मायने रखता। अगर सिंगल स्लैश है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पाथ। इतनी चीज़ समझ में आई? नेक्स्ट, अभी देखो ये हमारे यहाँ पर सुन इतना, इट मीन द क्वेरी। ठीक है, क्वेरी, इसे क्या बोलते हैं? क्वेरी या क्वेरी पैरामीटर, इसको पैरामीटर, इसे हम पाथ पैरामीटर कह सकते हैं, इसके हम क्वेरी पैरामीटर। देखो पाथ पैरामीटर इट मीन द स्लैश। क्लियर? क्वेरी पैरामीटर आफ्टर द स्टार्ट द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद जो पैरामीटर स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेरी। ठीक है? और स्लैश के बाद जो स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पाथ। अब ये देखो, और उससे पहले जो होता है, स्लैश से पहले क्या होता है? डोमेन। क्या होता है? डोमेन या URI। उससे पहले जो होता है क्या? होस्ट या प्रोटोकॉल। पूरे साइड में आपको यही मिलेगी, इतने सिंपल। दूसरा कुछ दिखा दूं, जैसे सपोज करो कि हम देख लेते हैं ऐसे टाइगर देख लेते हैं, कॉपी करते हैं इसी को एज हियर, हियर इज द, क्या है? HTTP। ये क्या? ये होस्ट है, होस्ट कह लो, प्रोटोकॉल कह लो। ये क्या है? डोमेन, डोमेन नेम। ठीक है? कभी कभी क्या है, आप लोग को कंपनी में डेवलपर को देखो बात करते हुए सुनोगे कि देखो आपको डोमेन नेम परचेस करना है, या डोमेन नेम हमारे नाम से चाहिए एज ए गूगल नेम, या expertviewautomation.com के नाम से चाहिए। दैट्स इट। डोमेन, डोमेन माने कुछ नहीं, डोमेन माने साइड नेम, इट मीन द माय नेम। अभी देखो ये क्या है? ये पाथ है, इंडेक्सिंग जो है ये, या देखो इतना तक कहाँ तक है? index.php, ये पाथ है, इट मीन कोई फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर है। अब उसके अंदर क्या रखा है? क्वेरी। ये क्वेरी पैरामीटर है। अब देखो क्वेरी पैरामीटर का मतलब मेरा आंसर, क्वेरी पैरामीटर का मतलब क्या होता है? मेरा आंसर, इट मीन जो मेरा क्वेश्चन हो। या देखो मैंने इससे पूछा क्या था, देखो मॉडल में जाओ, मॉडल में लीड एंड एक्शन को इंडेक्सिंग करो, मैंने सर्च करना है, ये देखो है ना। देखो सबसे पहले कहाँ गया? इंडेक्सिंग जा रहा है। अब इंडेक्स में जो भी चीज़ें हों, इंडेक्स एक कोई फोल्डर में रखा गया। अब इसे मॉडल देखो रीड और माने लीड एंड एक्शन, तो हम देखो लीड में है कि नहीं, माने इस फोल्डर का कोई नाम रखा गया है, एक लीड का फोल्डर है और उसी को हम लीड एंड एक्शन नाम रखे हैं उसका। उसके सारे काम जो है पूरा हम एक फोल्डर माने एक जो हम ऑटोमेशन राइट करते हैं, जैसे हम लोग माने इक्लिप पे कोई फोल्डर बनाते हो ना, जैसे इनहेरिटेंस क्लास या माने एनी क्लास नेम डॉट जावा लिखती हो तो हमारी एक क्लास फाइल बनती है नहीं, तो सेम उस माने क्लास फाइल का नाम क्या है? लीड एंड एक्शन। अब इसके अंदर हमारी इंडेक्सिंग है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखो इंडेक्स बेस है ना। अभी इसी से थोड़ी सी बाहर चले जाओ,
ये भी वही है। देखिए यहाँ नहीं तो कैलेंडर में नहीं आएगा ना, कैलेंडर ये देखो ऑफलाइन है, यहाँ पे है ऐड मेथड परफॉर्म करा सकते हो। कैलेंडर लिंक क्यों है? देखो मैंने लमसम सब में देखो ये मॉड्यूल करके एक फोल्डर बना हुआ है, मैंने उसका जो नाम है उसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। ये इंडेक्स बेसिस सब में स्टार्ट है, या कुछ ऐसा है जिसमें कुछ डिफरेंस हो, किसी पर भी क्लिक कर ले। देखो यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ स्टार्ट करके, इसमें भी बट वही सब आए। खुला तो यहाँ पे बहुत सारा बड़ा सरल दिख रहा है इसमें। यहाँ पे जो HTTPS है पहले लगा हुआ है, उसके बाद ये क्या है डोमेन है, डोमेन के बाद देखो पाथ दिया गया index.php कोई फोल्डर का नाम दिया गया है। फिर देखो मॉड्यूल माने यूज़र एंड एक्शन, माने इसमें देखो यूज़र के सारे एक्शन हैं। इट मीन यहाँ से हम पासवर्ड बना सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखो सारी चीज़ें किसके बारे में है, यूज़र के बारे में है। इसमें देख सकते हो सारी चीज़ें वही सब है ना। देखिए यहाँ चेंज पासवर्ड, पासवर्ड बदल सकते हो, ये उसकी पोस्ट क्या है वो चेंज कर सकते हो, रोल भाई जो भी चीज़ें हैं इन सब सारी चीज़ों में यूज़र संबंधित सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमको दिखती रहती है। हाँ बस इतना ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो होता है क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर या क्वेरी, ठीक है। और ये स्लेश, अब स्लेश 1 हो चाहे 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्या है पाथ, क्लियर। हाँ ये स्लेश जहाँ से स्टार्ट है उससे पहले क्या हो गया, डोमेन या URI, क्लियर। अब देखो इतने को अभी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। या तो यहाँ कॉपी तो था, देखो इसको देखो हम क्या बोलते हैं URI, और इतने को हम क्या बोलेंगे, URN जी। URN माने यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, क्योंकि ये हमारी नेम है, स्पेशली हमारी क्या है जो वर्क परफॉर्म हो रही है, क्लियर। और हम पूरे को क्या बोलेंगे, URL, इट मीन द लोकेटर। नहीं समझ में आई किसी को, कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आई अभी तक, एनी क्वेश्चन। क्योंकि आपसे यही सब सारी चीज़ें आगे अभी करानी है, क्योंकि भाई पाथ पैरामीटर में क्या दे रहा है, क्वेरी पैरामीटर में क्या देना है, और ये पाथ क्या है, क्वेरी क्या है, डोमेन क्या है, होस्ट क्या है, ये सब आप नहीं जानेंगे तो आप सीधा डायरेक्ट वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बाकी तो स्टेटस कोड बता ही दिए थे, क्या स्टेटस कोड 200 400 500 क्या, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। से ये www का क्या यूज है, मतलब ये क्या क्या है, यहाँ ये इट मीन द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने विश्व, पूरे संसार में, वाइड माने विस्तृत, वेब माने साइट पे रन करेगा, ये पूरे वर्ल्ड में साइट चलेगी, स्पेशली इंडिया के लिए नहीं बनी है। कुछ स्पेसिफिक भी होगा, क्या जैसे चाइना चाहता है कि मेरे अलावा कोई कंट्री नहीं यूज़ करे,